हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स के क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 अपन पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए या निरूपित कीजिए। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला भाग है ये दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमको क्या करना है, इन स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करना है। केवल हमको द्विघात समीकरण बना के छोड़ देना है, उसको हल नहीं करना है आगे। ठीक है, तो द्विघात समीकरण को हल करना अपन आगे 4.2 में सीखेंगे। अभी क्या है, 4.1 है, तो इसमें केवल द्विघात समीकरण बनाना सीखेंगे। तो चलिए हल करते हैं इसको। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, भूखंड आयताकार क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो अपन क्या करेंगे, इसकी चौड़ाई मान लेंगे कि भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर है ना। तो अपन ने क्या कर लिया, भूखंड की चौड़ाई मान ली x मीटर। अब इसमें आगे दिया है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो देखो लंबाई क्या होगी, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो x का दुगना कर दो। x का दुगना क्या होगा, यानी उसका दो का गुणा कर दो। उसमें x का दुगना क्या होगा, 2x, और दुगने से भी एक अधिक है तो इसमें एक और जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 2x + 1 हो जाएगा। तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 2x + 1 मीटर है ना। ये क्या होगी, इसकी लंबाई हो गई। और इसमें भूखंड का क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ये दिया अपन को क्वेश्चन में। कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। 528 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। तो इसमें क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर। अब देखो, आयताकार भूखंड है। भूखंड कैसा है, आयताकार। तो आयताकार भूखंड है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वही भूखंड का क्षेत्रफल होगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर, और क्षेत्रफल कितना दिया है, 528। अब देखो लंबाई दी है अपन ने, क्या दिया इसमें, 2x + 1, लंबाई दी है 2x + 1, और चौड़ाई दी है x मीटर है ना, बराबर 528। अब इस x का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x² + x बराबर 528। अब देखो इस 528 को अपन इधर लाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा, और ये इधर माइनस का हो जाएगा। इसको अपन इधर लेके आएंगे 528 को, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2x² + x, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो -528। अब ये 528 इधर आ गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 0। क्या बचेगा,
0। अब देखो ये जो समीकरण आया अपना, ये क्या आया, द्विघात समीकरण। क्यों? क्योंकि इसमें x² दिया है, यानी x की अधिकतम घात कितनी दी है, 2। इसलिए क्या हुआ, ये क्या हुआ, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया। तो अतः यही द्विघात समीकरण है। ये तो निकलना था, द्विघात समीकरण के रूप में ही व्यक्त करना था। तो ये क्वेश्चन हल हो गया। अब इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन दिया है इसमें, तो आप इसको लिख लो। तो ये क्वेश्चन दूसरा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दिए हैं और उनका गुणनफल दिया है। तो क्रमागत मतलब क्रम से, यानी जैसे एक पूर्णांक अपना 6 है तो दूसरा क्या होगा, 7। अगर एक पहला 7 है तो दूसरा क्या होगा, 8। उसके जस्ट बाद वाला, उसको बोलते क्रमागत। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, और वो धनात्मक होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो दो अपन क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अपन मान लेते हैं अपनी तरफ से। क्या मानोगे? तो उनका गुणनफल दिया है 306 और हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो उसके लिए एक समीकरण बनाइए, द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले हम एक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है। देखो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया अपन ने, x मान लिया। अब इसके जस्ट बाद वाला मानना पड़ेगा, यानी x है तो x के जस्ट बाद वाला क्या आएगा, x+1। जैसे अपन यहाँ 3 मानते तो इसके बाद क्या था, 4, और 4 मानते तो उसके बाद 5 जस्ट बाद वाला। तो इसके जस्ट बाद वाला क्या हो जाएगा, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक x+1 है ना। तो पहला धनात्मक पूर्णांक x और उसके दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लिया x+1। अब इन दोनों पूर्णांकों का गुणनफल दिया है। क्या दिया है, दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया है, 306 दिया है। अब देखो, अब इनका गुणा करो। पहला क्या है, x, और दूसरा क्या है, x+1। इन दोनों का गुणनफल आया कितना, 306 के बराबर। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया है 306, तो हमने दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणा किया और उसको किसके बराबर कर दिया, 306 के। अब इसका इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो x का x से गुणा करोगे x², x का 1 से गुणा करेंगे तो x बराबर 306। अब इस 306 को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, 306 को इधर लाओगे तो x² + x - 306 बराबर क्या आया, 0। बराबर क्या है, 0। तो ये जो समीकरण बना अपना, ये क्या बना, द्विघात समीकरण।
क्या बना ये द्विघात समीकरण। तो ये समीकरण ही निकालना था, अतः यही द्विघात समीकरण है ना। तो ये अपन को हल करना था इतना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन दूसरे का तीसरा पार्ट दिया है इसमें कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन को वही काम करना पड़ेगा कि रोहन की आयु मान लेते हैं। उसके बाद उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो उसमें रोहन की आयु में 26 वर्ष जोड़ देंगे तो उसकी माँ की आयु आ जाएगी। और उन दोनों का गुणनफल जो दिया है 360 दिया है, तो दोनों का गुणा करेंगे तो 360 आ जाएगा। और वहाँ से अपन को एक द्विघात समीकरण मिलेगा। तो उस द्विघात समीकरण को हल करने पर रोहन की आयु आ जाएगी। लेकिन अपन को केवल समीकरण के रूप में निरूपित करना है, इसको केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, रोहन की आयु मान लेते हैं। माना रोहन की आयु x वर्ष, रोहन की आयु मान लिया मैंने x वर्ष, तथा माँ की आयु कितनी हो जाएगी x + 26, क्योंकि रोहन से 26 वर्ष बड़ी है यानी 26 वर्ष ज़्यादा है, तो इसकी आयु में 26 वर्ष और जोड़ देंगे तो x + 26 आ जाएगा। तो कितना आया x + 26 वर्ष। अब देखो उसमें बोला है कि उनकी आयु का गुणनफल, ये जो गुणनफल दिया है अब से 3 वर्ष पश्चात, ये मेन पॉइंट दिया है इसमें 3 वर्ष पश्चात। तो आज जो वर्तमान आयु है उससे 3 वर्ष पश्चात की आयु की गणना करेंगे अपन, तो क्या होगा उसमें 3 वर्ष ऐड हो जाएंगे। जैसे किसी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है तो 3 वर्ष पश्चात आयु निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी +3 हो जाएगी यानी 18। ऐसे ही रोहन की आयु x है, तो अगर 3 वर्ष पश्चात इसकी आयु निकालेंगे तो x + 3 हो जाएगी। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी x + 3, यानी इसमें 3 जुड़ जाएंगे। उसके बाद उसकी माँ की आयु, तीन वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु निकालेंगे तो माँ की आयु कितनी होगी 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु कितनी होगी, इसमें फिर से 3 जोड़ देंगे अपन। ये जो माँ की आयु है इसमें क्या करोगे फिर से 3 जोड़ दोगे तो x + 26, इसमें 3 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा x और 26 और 3 29। तो ये उसकी माँ की 3 वर्ष पश्चात की आयु आई है x + 29। अब 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का जब गुणा करेंगे तो वो कितना आएगा 360 आएगा। 3 वर्ष पश्चात जो आयु निकली है उसका अगर गुणा कर देंगे तो उनका गुणा 360 आएगा।
तो अब इनका क्या करते हैं, गुणा। तीन वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल कितना दिया है, 360। ठीक है, 360। अब दोनों की आयु का गुणा कर दो। देखो 3 वर्ष पश्चात इसकी है x + 3 और इसका गुणा कर देंगे तो इसकी आयु कितनी है, इसकी माँ की आयु है x + 29। ये किसके बराबर होगा, 360। जब इनका अंदर गुणा करेंगे तो x का x से करेंगे तो x² आ जाएगा, प्लस इस x का 29 से करेंगे तो 29x आएगा। फिर इस 3 का दोनों में गुणा करेंगे तो 3 का x से गुणा करोगे तो 3x और 3 का 29 से करोगे तो 87 बराबर 360। अब देखो ये 29x है और ये 3x है, दोनों को जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x²। 29 और 3 कितने हुए, 32x + 87। अब ये 360 इधर दिया है, सो इसको उधर लाएंगे तो माइनस का 360 होगा। तो यहाँ क्या बचेगा, बराबर की साइड 0, है ना। अब क्या करोगे इसमें, अब इसमें देखो 87 कम हो जाएंगे 360 में से, 87 घट जाएंगे। तो देखो x² + 32x। अब 360 में से 87 कम करोगे तो ये बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस आएगा। जब इसमें से इसको घटाओगे तो क्या बचेगा, 273 और बराबर में क्या इधर 0। तो देखो ये क्या अपना द्विघात समीकरण, क्या बना, ये द्विघात समीकरण। तो क्या लिख दोगे, आता है यही द्विघात समीकरण है, यही निकालना था। ठीक है, इसके बाद इसका एक और भाग दिया है, इसको लिख लो आप। तो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से तय करती है। यानी एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखो 480 किलोमीटर की दूरी है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से तय कर रही है उसको। ठीक है, तो 480 किलोमीटर की दूरी को एक समान चाल से तय कर रही है। अगर उसकी स्पीड को कम कर दिया जाए, यानी कितना कम कर दिया, 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दिया जाए, तो उसी दूरी को तय करने में वो 3 घंटे अधिक लेती है। चाल कम होगी तो समय ज़्यादा लेगी, है ना। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या निकालना है, अपन को एक द्विघात समीकरण निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं अपन, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है ना। अपने चाल मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी इसमें दी है। दूरी कितनी है, दूरी इसमें दी है 480 किलोमीटर।
दूरी दी है 480 किलोमीटर और चाल दी है x किलोमीटर। तो चाल का फॉर्मूला होता है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, है ना। और अगर यहाँ से चाल बराबर दूरी बटे समय दिया है और समय का मान निकालना है, क्या निकालना है, समय, तो ये समय इधर चला जाएगा और चाल नीचे आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, दूरी बटे चाल। इसका क्या है फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ से समय का मान निकाला तो दूरी बटे चाल हो जाएगी, ये चाल नीचे चली जाएगी और समय ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से भी अपन को चाल दी है और दूरी दी है, तो अगर समय निकालेंगे तो कितना आएगा, लिया गया समय कितना आएगा, समय बराबर क्या है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है इसमें 480 और चाल दी है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिया गया समय कितने होगा, 480 बटे x घंटे, है ना, घंटे, समय घंटे में दिया है। अब इसके बाद ये बोल रहा है आगे कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, इसकी चाल तथा चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम करने पर नई चाल क्या होगी, करने पर इधर लिख देते नई चाल x-8 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। नई चाल क्या आ गई, x-8 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी अपन को पहले से दी है, कितनी है, 480। दूरी कितनी दी है, 400, दूरी तो वही रहेगी ना, 480 किलोमीटर। अब यहाँ से समय निकालोगे, यदि अब यहाँ से समय निकालोगे तो कितना आएगा, लिया गया समय तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 480, है ना। और चाल, ये नई चाल आ गया x-8, तो कितना आया समय, 480 बटे x-8 घंटे। अब इसमें बोला है वह उसी दूरी को 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता। अब देखो यहाँ जो समय ले रहा है और यहाँ जो समय ले रहा है इसमें अंतर है, यहाँ ज़्यादा समय ले रहा है, यहाँ कम समय ले रहा है। यहाँ पे कितना समय ले रहा है, 3 घंटे अधिक समय ले रहा है यहाँ पे। जब पहले दूरी तय कर रहा था इस चाल से तो समय इसमें कम लग रहा था, और फिर उसी दूरी को चाल कम करने पर तय कर रहा है तो यहाँ समय ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे समय ज़्यादा लग रहा है 3 घंटे, और यहाँ कम लग रहा है। तो समय का डिफरेंस है, कितना अंतर आ रहा है, 3 घंटे का। तो इन दोनों का अंतर भी क्या कर देंगे अपन, 3 घंटे कर देंगे। इन दोनों का अंतर भी 3 घंटे के बराबर कर देंगे। तो देखो इसमें समय ज़्यादा लग रहा है और इसमें समय कम लग रहा है, तो इसमें से इस समय को घटाने पर कितना आना चाहिए, 3 घंटे। तो देखो प्रश्नानुसार 480 माइनस x 480 बटे x-8, इसमें से अगर 480 बटे x घटाएंगे तो कितने घंटे के बराबर आएगा, 3 घंटे के बराबर। इस वाले समय में से मैंने इस वाले समय को घटा दिया तो अपना जो आंसर आएगा बराबर क्या आएगा, 3 घंटे के बराबर आएगा। क्योंकि डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 घंटे आ रहा है। जब पहले दूरी तय कर रहा था तो कम समय लग रहा था, बाद में दूरी तय कर रहा था तो ज़्यादा समय लग रहा था। तो अंतर कितने का आ रहा है, 3 घंटे का। तो 3 घंटे के बराबर कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से समीकरण आ जाएगा। देखो यहाँ से क्या करोगे,
इसका गुणा इससे करोगे, इसका गुणा इससे करोगे तो 480 का गुणा x से करोगे तो 480x, और इसका गुणा इससे करोगे तो 480 का गुणा x से करोगे तो 480x। अब इसका गुणा इससे करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा ये। तो 8 का गुणा 480 से करोगे तो कितना आएगा, 8 64, 8 चौक 32 और 6 32 और 6 38, है ना। तो 3840 आया बराबर। अब इनका गुणा यहाँ भी होगा, आपस में नीचे भी होगा, बराबर 3 दिया है। इसका गुणा इससे भी होगा तो x माइनस एक्स का ऐसे करोगे तो एक्स स्क्वायर, और x का 8 से करोगे तो -8x, ये आया। अब देखो ऊपर ये प्लस का 480x से ये माइनस का ये दोनों कट गए। अब ये यहाँ ऊपर क्या बचा, 3840, और नीचे ये जो बचा है ना, इसका गुणा इधर 3 से हो जाएगा। इसका गुणा 3 से करोगे तो इधर क्या हो जाएगा, 3 × x² - 8x, ये इधर जाएगा इस साइड। अब देखो 3840 बराबर 3 का अंदर गुणा करोगे तो 3x² आएगा, और 3 का इससे गुणा करोगे तो -24x आएगा। अब क्या करोगे, इस 3800 को इधर ले जाओ, 3800 को इधर ले जाओगे तो क्या होगा, 3x² - 24x, और माइनस इधर आएगा तो 3840 माइनस का हो जाएगा बराबर 0। देखो इधर से यहाँ 3x² है, -24x है, और 3840 को बराबर के साइड लाए तो कितना हुआ, 3840। अब मैंने क्या किया, पलट के लिख दिया, 0 इधर आ रहा था, इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा, तो मैंने ये 0 को हटा के इधर से इधर लिख दिया, तो अपना वर्ग समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण बना ये 3x² - 24x - 3840, यही द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन दूसरे के चारों क्वेश्चन हल हो गए, है ना। तो ये प्रश्नावली 4.1 ख़त्म हो गई। इसके बाद अपन प्रश्नावली 4.2 स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।